वो कहते हैं ना कि कस्टमर हमेशा राइट होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर से ही बिजनेस चलता है। नो कस्टमर नो बिजनेस। इसलिए कस्टमर को हमेशा हैप्पी रखना चाहिए और जो उनकी नीड हो उसे पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका कस्टमर आप पे कितना प्रेशर डाल सकता है कि वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिस रेट में चाहे, वो मनचाहा प्रोडक्ट अगर आपने उसे नहीं दिया तो वो आपसे बिजनेस करेगा ही नहीं। इसे कहते हैं कस्टमर पावर। जहां कस्टमर पावर ज्यादा होता है वहां मार्जिन कम होता है और इसके वजह से आपका प्रॉफिट भी कम होता है। कस्टमर पावर को बायर पावर भी बोलते हैं और वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। जानने के लिए देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम टाइम टू टाइम डालते ही रहते हैं। चलिए इसे थोड़ा लर्नोटेनमेंट स्टाइल में समझते हैं। आपने जुदाई फिल्म तो देखी ही होगी। अब मान लीजिए श्रीदेवी बायर है, अनिल कपूर सेलर और उनकी शादी या डिवोर्स एक प्रोडक्ट है। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी मैरिड है और फाइनेंशियली वीक है, बट श्रीदेवी को पैसा बहुत प्यारा होता है। वहां उर्मिला मातोंडकर को अनिल कपूर से शादी करनी होती है, तो उर्मिला मातोंडकर श्रीदेवी को लालच देती है, पैसों के बदले वो अनिल कपूर से शादी करेगी और श्रीदेवी रिच हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब एक सेम प्रोडक्ट के लिए, लेट्स से मोबाइल, हमें अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट मिलता है, तो हम पैसे बचाने की लालच में जहां सस्ता मिले वहीं से ले लेते हैं। जुदाई फिल्म में भी अनिल कपूर के लाख मना करने के बावजूद श्रीदेवी अनिल कपूर से डिवोर्स लेती है और उसकी शादी उर्मिला मातोंडकर से करा देती है। वहां अनिल कपूर बहुत मना करता है, बट श्रीदेवी के सेंटिमेंट्स, इमोशनल ड्रामा और जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। सिमिलरली जहां लिमिटेड बायर्स होंगे तो उनके सेंटिमेंट्स के आगे सेलर को झुकना ही पड़ता है। वहां बायर पावर ज्यादा होता है। डेमोग्राफिकली लेट्स से आपके एरिया में बहुत कम कस्टमर्स है, तो आप आपका बिजनेस चलाने के लिए उन्हें उनके रेट में भी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार रहते हैं। बैक टू फिल्म जुदाई। जब श्रीदेवी देखती है कि उसे उसके पति के साथ उसके बच्चों से भी हाथ धोना पड़ रहा है तो वो बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है। सिमिलरली जब किसी बायर की स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो आपको छोड़ के किसी और के पास माल लेने जाएगा ही नहीं। मान लीजिए आप एक ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो और आपको उसकी स्पीड पसंद नहीं आ रही। आपने देखा कि दूसरी कंपनी सेम प्राइस में अच्छा ब्रॉडबैंड दे रही है विद ग्रेटर स्पीड, तो आप सोचते हो क्यों ना चेंज कर लिया जाए। आप नए कंपनी से कांटेक्ट करते हो। उनका इंजीनियर घर आता है और कहता है कि आपको मॉडेम चेंज करना होगा क्योंकि आपका पुराना मॉडेम नए लाइन से कंपैटिबल ही नहीं है और वो मॉडेम चेंज करने की कॉस्ट काफी हाई होती है जनरली। आपने सोचा था कि आपका पुराने मॉडेम पे ही नई लाइन चल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें पुरानी कंपनी ने ऐसा मॉडेम यूज किया जो सिर्फ उसी के लाइन से कंपैटिबल हो और इसमें आपका स्विचिंग कॉस्ट हाई हो गया। अब आप पुरानी कंपनी से कांटेक्ट करते हो तो वो प्रपोज करती है एक थोड़ा बेटर प्लान विद बेटर स्पीड जो थोड़ा महंगा होता है। आप जनरली स्विचिंग कॉस्ट से बचने के लिए वो प्लान ले लोगे। इस तरह उस पुरानी कंपनी का कस्टमर रिटेन हो गया। जुदाई में भी जब श्रीदेवी देखती है कि शादी के बदले पैसे की स्विचिंग कॉस्ट उसके पति के साथ उसके बच्चे भी है तो वो उसे बहुत हाई लगता है और इसीलिए वो बैकआउट कर देती है और फिर से बच्चों के पास और अनिल कपूर के पास चली जाती है। क्यों? राइट, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। एंड फाइनली कस्टमर इज रिटेन्ड। कस्टमर कितना प्राइस सेंसिटिव है इस पर भी बायर पावर निर्भर करता है। इसमें ब्रांड लॉयल्टी से ही आप कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है और मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी बहुत है, बट ब्रांड लॉयल्टी एप्पल के पास है, वो एप्पल की सबसे ज्यादा है, तो कस्टमर एप्पल के प्रोडक्ट्स ही लेते हैं। मार्केट में आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट कितना इजीली अवेलेबल है उससे भी बायर पावर डिटरमाइन होता है। एग्जाम्पल, आप लैपटॉप लेने जा रहे हो
तो उसमें ओएस के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो आप एक तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करोगे या फिर मैक ओएस यूज करोगे जो कि एप्पल का होता है। सो यहाँ पर आपको उनके रेट के हिसाब से ही पैसे चुकाने होंगे क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है। आप वहां बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेट्स से आपको आइसक्रीम खानी है और मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप कोई भी सब्स्टिट्यूट चूज कर लोगे। इसमें कस्टमर अपने हिसाब से चूज कर सकता है कि उसे कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है, किस कंपनी की खानी है, किस एरिया में खानी है, किस प्राइस में खानी है। इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बायर पावर ज्यादा है। यहाँ पर बिजनेस बहुत फियर्स है, इसीलिए प्रॉफिट बहुत लेस है। सो अगर सब्स्टिट्यूट से बायर पावर को हटाना हो तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूट और उसके थ्रेट के बारे में जानना है तो हमने एक पूरा की पूरा ऑसम कंटेंट बनाया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पार्ट 2 बोल के। इन सब के अलावा बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं जिससे बायर पावर डिटरमाइन होता है। जैसे डीमार्ट एक बायर है, बट डीमार्ट बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेता है, तो क्वांटिटी के वजह से उसकी बायर पावर ज्यादा है। अगर आपका बायर कोई ऐसा है जो खुद ही अपना प्रोडक्ट बना सकता है तो उसका पावर ज्यादा होगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है तो बायर पावर कम होगी, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में हाईली डिफरेंशिएटेड होगा। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने वाले बायर्स काफी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। उन्हें आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज, इन आउट्स सब कुछ पता होता है। एग्जाम्पल, फरारी लेने वाला कोई प्राइस को नहीं देखेगा, आपसे फीचर्स के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता होगा। सो यहाँ पे आपके क्वालिटी प्रोडक्ट के वजह से उसका बायर पावर कम होगा। उसे सिर्फ फाइनेस्ट क्वालिटी चाहिए और वो उसका प्रीमियम देने के लिए तैयार होगा। यहाँ पे क्वालिटी लग्जरी प्रोडक्ट के वजह से बायर पावर कम होगा और इसीलिए आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। होप आपको बिजनेस के लिए कुछ वैल्यू मिली होगी इससे। ये पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल का 3rd पार्ट था। आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज देखिए, ताकि आपको आपके बिजनेस में परेशानी ना हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आप किसी को जानते हो जो ऐसा फंसा हो, एंड इफ यू केयर देन प्लीज शेयर। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। हम टाइम टू टाइम ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं जो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में वैल्यू प्रोवाइड कर सके। कमेंट कीजिए इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।